हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कंसिडरिंग अर्थ टू बी अ होमोजीनियस स्फीयर बट कीपिंग इन मिड इट्स स्पिन। तो बच्चों, हमारा जो अर्थ है वो मान लेते हैं होमोजीनियस स्फीयर है, मीन्स एक स्फीयर है जो कि मिड से अपनी ही जगह पे स्पिन हो रहा है किसी ओमेगा एंगुलर स्पीड से, वेलोसिटी से। हमें यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो सबसे पहला देखते हैं। पहला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा, ड्यू टू स्पिन, ड्यू टू स्पिन मोशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बच्चों फॉर्मूला मान लीजिए जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। अब ये फाइव क्या है? देखिए, ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ कुछ रखा हुआ है और ये वाला एंगल जो है वो फाई है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू अलग होगी बिकॉज ऑफ रोटेशन, बिकॉज ऑफ स्पिन मोशन जिसे कहा गया है। तो ये हमारा अल्फा है। तो यहाँ पे बच्चों सॉरी फाई है, यहाँ पे फाई की वैल्यू कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। मीन्स ये वाली वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर बच्चों ये वाली वैल्यू चेंज होगी तो जी डैश भी हमारा क्या होगा? चेंज होगा। मतलब ये है कि ड्यू टू स्पिन मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज, तो में चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा पी। दूसरा है डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों, अगर मान लीजिए यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया हुआ है, यहां से फेंक दिया, यहां से कहीं से फेंक दिया है, तो किस एंगल पे फेंका है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फाई एंगल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, ये इक्वेटर से एंगल है कि पार्टिकल या पॉइंट कहां पे है। तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं बच्चों, फाई चेंज हो रहा है। दूसरा डज नॉट सॉरी डज डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। जब ये सही होगा तो बच्चों ये तो रॉन्ग ही होगा। तो ये हमारा हो गया पी और क्यू इसका आंसर। दूसरा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम डिस्टेंट स्टार। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बच्चों, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। अगर हमारा मान लीजिए कि ये स्टार है और इस स्टार के चारों तरफ हमारा अर्थ किसी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, और एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम डिस्टेंट स्टार। तो बच्चों, यहां पे इसकी आर की वैल्यू, इसकी स्पीड की वैल्यू मीन्स एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा होता है। साइन थीटा को हटा दीजिए, एल इज इक्वल टू एम वी आर। थीटा होता है वी और आर के बीच का एंगल, वो तो 90 डिग्री होगा। तो ये बच्चों हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा आर, बी का आर। उसी तरीके से सी के लिए स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ। स्केप वेलोसिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू जी आर। टू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और जी है बच्चों एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे अर्थ के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है। और ड्यू टू स्पिन मोशन अभी हमने देखा यहाँ यहाँ अलग अलग है। मीन्स ये वाली वैल्यू क्या होगी? वेरिएबल। तो इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेरी कर जाएगा। मीन्स मे चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये आ जाएगा बच्चों पी। तो सी का आंसर हो जाएगा P। इसके वेलोसिटी बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि हमारा अर्थ है और ये कोई पॉइंट पी है जो अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। तो आर डिस्टेंस पे हम कहीं भी पॉइंट ले लें, आर डिस्टेंस पे हम कहीं भी पॉइंट ले लें,
ये r डिस्टेंस पे हम कहीं भी पॉइंट ले लें, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, -gm/r। यह ध्यान देना है, पर्टिकुलर पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं रिमेन्स कांस्टेंट। ये बच्चों हो जाएगा डी का आर। तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, सी का पी, डी का आर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।